Hi everyone, and before we move forward, we are going to understand what exactly are we trying to achieve in the batch. हम बेसिकली अपने बैच के अंदर एंड टू एंड डेटा साइंस प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डेटा साइंस का प्रोसेस जो शायद हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर हम फॉलो करेंगे, या फिर अगर हम अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स को भी बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर एंड टू एंड क्या प्रोसेस है एग्जैक्टली, किस तरीके से हम डेटा साइंस को परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व, हम उनको अपने बैच के अंदर डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी हम एंड टू एंड डेटा साइंस पाइपलाइन की बात करते हैं, डेटा साइंस के एंड टू एंड प्रोसेस की बात करते हैं, उसके अंदर ये डिफरेंट स्टेप्स हैं विच आर इन्वॉल्व, जिनकी हमें भी एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जिसमें से फर्स्ट स्टेप होता है टू एक्चुअली डिफाइन द प्रॉब्लम, कि ठीक है हम डेटा के साथ डील कर रहे हैं, डेटा पे हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, कल को हम मशीन लर्निंग भी पढ़ेंगे, पर ये सब पढ़ के ये मशीन लर्निंग मॉडल बनाकर हम एक्चुअली अचीव क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। सबसे पहले तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हम वो प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं कि क्या मशीन लर्निंग मॉडल की हेल्प से हम कोई ऐसा इंजन बनाएंगे जो टेक्स्ट को स्पीच के अंदर कन्वर्ट करता है, या स्पीच के ऊपर हमारा सेंटिमेंट एनालिसिस परफॉर्म करता है, या फिर हमारे डेटा को एनालाइज करके उसे समराइज करता है। किस तरीके का काम है जो एक्चुअली हम एट द एंड परफॉर्म करना चाहते हैं। उसके बाद उस काम के बेसिस पर हम कुछ डेटा है जिसको कलेक्ट करते हैं ताकि अपने मॉडल को ट्रेन कर सकें। एंड बिफोर द मॉडल ट्रेनिंग एक्चुअली स्टार्ट्स, व्हाट डू वी डू? वी डू EDA. EDA stands for Exploratory Data Analysis, and this is one of the most important steps as a data scientist जो हमें करना पड़ता है। EDA के अंदर ही हमारा डेटा क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग आ जाता है, फीचर इंजीनियरिंग आ जाती है। फीचर इंजीनियरिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा डेटा आता है तो हमें कैसे पता कि इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको एक्चुअली मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर हम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, या फिर हो सकता है रॉ डेटा के अंदर वो फीचर ही ना हो जिससे हमारा एक्चुअल फाइनली काम होना हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रॉ डेटा से उन फीचर्स को हमें बिल्ड करना पड़ेगा, उनको इंजीनियर करना पड़ेगा बाय ट्रांसफॉर्मिंग आवर डेटा। सो दैट इज समथिंग दैट वी डू विद फीचर इंजीनियरिंग। उसके बाद वी एक्चुअली सिलेक्ट द मॉडल दैट वी वांट टू यूज, उस मॉडल को हम ट्रेन करते हैं, उस मॉडल को हम टेस्ट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, एंड देन फाइनली वी डू द मॉडल डिप्लॉयमेंट, और फिर हमारा काम ऑटोमेटिकली होने लगता है। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स जो एंड टू एंड डेटा साइंस के अंदर चलते हैं। अब इन्हीं को अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे तो लेट्स सपोज हमारा पुराना एग्जाम्पल लेते हैं, हम अमेजॉन के अंदर एज ए डेटा साइंटिस्ट हमने ज्वाइन किया है, एंड लेट्स अज्यूम करते हैं कि अमेजॉन अभी उस स्टेज पर है जब शायद वो 2010 में 2012 में थी, जब शायद प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस उतने ज़्यादा नहीं होते थे। तो बेसिकली हमने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट को ज्वाइन किया है जहाँ पर अब वो वेबसाइट चाहती है कि किसी तरीके से वो अपने प्रोडक्ट्स को, नए प्रोडक्ट्स को या किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स को बेस्ट तरीके से अपने होम पेज पर रिकमेंड कर सके, जिससे ज़्यादा यूजर्स और ज़्यादा शॉपिंग करें ऑन द ई-कॉमर्स वेबसाइट। सो दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम हमने डिफाइन कर ली कि हमें अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए एक रिकमेंडेशन इंजन है या एक रिकमेंडेशन फीचर है जिसको डिज़ाइन करना है। तो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो एक्चुअली होम पेज पे रिकमेंड होनी चाहिए और किस यूज़र को कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड होना चाहिए, दैट इज़ बेसिकली आवर सिंपल प्रॉब्लम। अब उसके लिए हमें क्या करना है, हमें डेटा कलेक्ट करना है। अब डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे? रैंडम डेटा। बेसिकली हम क्योंकि अमेजॉन के अंदर काम कर रहे हैं, अमेजॉन का क्योंकि ई-कॉमर्स स्टोर है, ई-कॉमर्स स्टोर में ऑलरेडी यूजर्स का डेटा, प्रोडक्ट्स का डेटा, ब्रांड्स का डेटा, कौन से जो यूज़र हैं उन्होंने कौन से प्रोडक्ट बाई किए हैं, बेसिकली हमारे ऑर्डर्स का डेटा, ये सारी डिटेल्स हमारे एसक्यूएल डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर्ड हैं। तो डेटा कलेक्ट कहाँ से हुआ? डेटा कलेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे अपने वेबसाइट का एसक्यूएल का डेटाबेस जिसमें ऑलरेडी वो डेटा अवेलेबल है। अब ज़रूरी नहीं है हर वेबसाइट के पास एसक्यूएल डेटाबेस हो, उसके साथ में हो सकता है हमें कभी वेब स्क्रैपिंग करनी पड़े या कोई और तरीका भी हमें यूज़ करना पड़े। तो डेटा कलेक्शन के भी काफ़ी सारे डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं जिनको ब्रीफ में हम आगे जाकर कवर करेंगे, पर पहले हम फोकस करने वाले हैं अपने EDA के पार्ट पर। EDA करने का मतलब होगा, लेट्स सपोज हमारे पास एसक्यूएल से सारे प्रोडक्ट्स का, सारे यूजर्स का डेटा आ गया। अब डायरेक्टली मशीन लर्निंग मॉडल्स के ऊपर हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे। EDA करने का मतलब है कि हम पहले उस डेटा को देखेंगे, उसके अंदर कुछ पैटर्न्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ में हमें अपने डेटा को क्लीन भी करना होगा। ज़रूरी नहीं है हमें जो डेटा मिले वो सारा यूजेबल डेटा हो, हमें उस डेटा को क्लीन करना पड़ेगा। अगर उसके अंदर कोई यूज़र है जो इनएक्टिव है, उसकी रो हमें डिलीट करनी पड़ेगी। अगर एक ही यूज़र ने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए हैं तो हमें डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगर हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो उनको हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वी हैव टू डू सम डेटा क्लीनिंग, जिसका ट्रिवियल सा वर्जन हमने अपने डेटा वाले चैप्टर के अंदर देखा था। हमें डेटा को प्री प्रोसेस करना पड़ेगा, हमें फीचर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। फीचर इंजीनियरिंग को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास बहुत सारे यूजर्स का डेटा आ गया। अब इसके अंदर हमें काफ़ी सारे फीचर्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे, जिनमें से एक फीचर लेट्स सपोज हो सकता है एवरेज स्पेंडिंग ऑफ अ यूजर।
एवरेज स्पेंडिंग क्यों? क्योंकि जो यूज़र किसी वेबसाइट पर 500 रुपीज़ स्पेंड कर रहा है वर्सेस कोई यूज़र उसी वेबसाइट पर 50,000 स्पेंड कर रहा है इन अ ईयर, अगर एवरेज स्पेंडिंग ये रहती है तो डेफिनेटली दोनों यूज़र्स को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स रेकमेंड करना चाहेंगे। उसी के साथ में इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एक एवरेज रेटिंग भी एक फीचर हो सकता है कि जिस भी प्रोडक्ट की एवरेज रेटिंग हाई होगी, फॉर एग्जांपल सैमसंग की अगर एवरेज रेटिंग हाई है एज कम्पेयर टू एप्पल, तो हम अपनी वेबसाइट पर सैमसंग के प्रोडक्ट्स दिखाना चाहेंगे बिकॉज डेफिनेटली द कस्टमर्स आर लाइकिंग इट मोर। तो यहाँ पर आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे दो ब्रांड्स को कंपेयर नहीं करी, हम जस्ट एक एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे डिफरेंट फीचर्स हैं। कुछ इनमें से ऐसे होंगे जैसे प्रोडक्ट्स की एवरेज रेटिंग हो सकता है ऑलरेडी हमारे डेटाबेस के अंदर हो, पर एवरेज स्पेंडिंग ऑफ अ यूजर ना हो, तो ये ऐसा फीचर होगा जिसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करके। उसके बाद वी आर गोइंग टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर मॉडल, हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे विद आवर डेटा, हम अपने मॉडल को टेस्ट करेंगे एंड उसे इवैल्यूएट करेंगे। प्रिसिजन हो गया, रिकॉल हो गया, इस तरीके के कुछ मैट्रिक्स हैं जिनको आगे जाकर हम सीखने वाले हैं। इन मैट्रिक्स एंड और भी हम पढ़ेंगे, उनकी हेल्प से हम अपने मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं कि इसकी कितनी एक्यूरेसी आई, कितना प्रिसीजन आया, कितना अच्छा हमारा मॉडल परफॉर्म कर रहा है। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, उसे डिप्लॉय करने वाले हैं। अब फाइनल डिप्लॉयमेंट थ्रू आउट द वेबसाइट करने से पहले हम एक्चुअली A/B टेस्टिंग करते हैं, दूसरे तरीके की टेस्टिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे Amazon केस के अंदर टेस्टिंग करने का मतलब होगा हमने रिकमेंडेशन मॉडल बिल्ड कर लिया है, हमारा मॉडल अब प्रोडक्ट्स को रेकमेंड कर रहा है, हम फाइनली उसे अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट करेंगे और हमारे होम पेजेस पर रिकमेंडेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे कुछ पर्टिकुलर यूजर्स को वो सिस्टम दिखाकर, वो रिकमेंडेशन मॉडल दिखाकर कि क्या हमारे यूजर्स एक्चुअली हमारे रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, उन्हें बाय कर रहे हैं। तो हम CTR मेजर करेंगे, क्लिक थ्रू रेट मेजर करेंगे ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उनका कितना ज्यादा फाइनली परचेज हो रहा है, उस चीज को एनालाइज करेंगे एंड उससे हमें पता चलेगा कि प्रैक्टिकल सेंस में, ठीक है हमने मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा मॉडल क्रिएट कर लिया, पर क्या प्रैक्टिकल सेंस के अंदर भी वो मॉडल उतना ही प्रैक्टिकली अच्छे से वर्क कर रहा है, वो क्या यूजर्स को हेल्प कर रहा है, क्या उससे प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके की टेस्टिंग है जो हमें एंड में करनी पड़ती है। तो ये सारे के सारे एंड टू एंड स्टेप्स होते हैं जो डेटा साइंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसमें मशीन लर्निंग वाले स्टेप से पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इन तीन चीजों को डिटेल में समझें एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विद आवर डेटा पार्ट। डेटा कलेक्शन है, उसके अंदर SQL हो गया, कुछ बेसिक डेटा कलेक्शन टेक्निक्स हो गई, उनको बाद में जाके हम ब्रीफली कवर कर लेंगे। पर अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस होने वाला है दैट इज ऑन EDA विच इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो अभी तक हमने NumPy को समझ लिया है। NumPy के अंदर वैसे तो हमने थोड़ा बहुत डेटा क्लीनिंग करने की कोशिश करी, थोड़ा बहुत हम प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं, पर NumPy का मेन काम वो नहीं होता। NumPy का मेन काम होता है न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन। कभी भी हमें न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन करनी है तब हम NumPy को यूज करेंगे। पर NumPy पर ही बेस्ड एक और लाइब्रेरी है जिसको हम कहते हैं Pandas। Pandas इज दैट प्राइमरी लाइब्रेरी जिसको एक्चुअली हम EDA के लिए यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद Pandas।